क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें से बोर्ड में एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट, लॉन्ग हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। a b c ये नंबर रियल नंबर होते हैं एंड a कैन नॉट बी ज़ीरो। a ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म यहाँ से मिस हो जाएगा, सिर्फ हमारे टर्म बचेंगे ये दोनों, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपलसरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारा कोई यदि पॉलिनोमियल होता था px = ax² + bx + c, तो हमने अपने पॉलिनोमियल के टॉपिक में इनके ज़ीरोज़ निकालने सीखे थे। अब ये पॉलिनोमियल को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रख दूँ, मैं लिखूँ px = 0, तो इसके जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट बन जाते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px = 0। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे x = a, ये एक रूट है, इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px = 0। ये रूट होगा, कब होगा, जब इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल तभी रूट होगा जब हम x की जगह पर a डालें और हमारा आंसर 0 आ जाए, तभी x = a उसका रूट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होंगी और हमें चेक करना होगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में है 2x² - 3√2x + 6 = 0। जैसे हमने पॉलिनोमियल में एक रूल सीखा था कि हमारे वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है एंड फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, जैसे पावर लगी हो ये, तो वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते थे। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है कि जितने भी हमारे वेरिएबल प्रेजेंट हैं इक्वेशन में, उनकी पावर नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में x⁻² है, होल नंबर है, यहाँ पर x⁻1 है, होल नंबर है। ये हमारी कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है और नेगेटिव नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड में x⁻² है, होल नंबर है, बट यहाँ देखें, यहाँ x⁻√x का मीनिंग है x⁻1/2। अब ये फ्रैक्शन में है, ये इसमें से एक भी वेरिएबल में यदि पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है तो हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब थर्ड इक्वेशन में देखें। थर्ड इक्वेशन में x⁻² है, होल नंबर है, x⁻1/x का मीनिंग है x⁻−1, नेगेटिव आ गई, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड में देखें, जब इस तरह की फॉर्म दे रखी हो तो पहले उसे सॉल्व करते हैं। a + b होल क्यूब लगाएंगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। आगे चल रहा है, RHS चल रहा है हमारा, x³ + x + 6। सॉल्व करते हैं, x³ + 1 + 3x² + 3x = x³ + x + 6। सॉल्व करें, x³ से x³ कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन आई 3x² + 3x, ये वाले टर्म उठा के LHS में ले आ रहे हैं, -x - 6 = 0, तो ये बना हमारा 3x²। ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +2x - 6। ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक आ रही है, इसमें एक भी वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव और फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, जैसे एक ये है, इफ़ x = 2 एंड x = 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 2kx + 2m = 0, फाइंड के। हमें रूट्स गिवन होंगे और इसमें कोई ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। यहाँ पर हम x = 2 और x = 3 1 बाय 1 पुट करेंगे इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन है, इसमें पहले पुट करते हैं x = 2। x = 2 रखने से इक्वेशन हो जाएगी 3 2² - 2k × 2 + m = 0। अब 3 × 4 - 4k
प्लस m इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12 माइनस 4k प्लस m इक्वल टू 0। -4k प्लस m एडजस्ट में छोड़ते हैं और 12 को उधर ले जाते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। एक आ गई हमारी इक्वेशन ये। अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। अब रखते हैं x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 रखने से हमारी इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस m इक्वल टू 0। 9 इंटू 3 27 माइनस 6k प्लस m इक्वल टू 0। ये हो गया -6k प्लस m इक्वल टू -27। इसे कहें इक्वेशन नंबर 1, इसे कहें इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखें हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं, दोनों में ही m के कोफिशिएंट 1 है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। -6k 2 पर रख रहे हैं इक्वल टू -27। ये 1 इक्वेशन इसमें से माइनस कर रहे हैं, ये हो गया 12, -12। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सब टर्म के साइन बदल जाते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। m पॉजिटिव m नेगेटिव कैंसिल। ये -6k प्लस 2 -6k प्लस 4k, ये बना हमारा -2k। और ये हो गया 27 माइनस 12, -27 है प्लस 12 है तो -15। k इक्वल टू -15/2 -15/-2, ये हो गया हमारा 15/2। ये हमारा k का आंसर है, k इक्वल टू 15/2। अब k की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें और m निकाल दें। आपको m पूछा जाए तो m निकालें। यहाँ से इस क्वेश्चन में k पूछा गया था तो ये हमारा आंसर है। ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। आपको इक्वेशन गिवन होगी, ये आपको इक्वेशन गिवन होगी और पूछा गया होगा कि बताएं ये इसके रूट हैं या नहीं। x इक्वल टू √3 एंड x इक्वल टू -2√3 इसके रूट हैं कि नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, रूट कहे जाएँ या सॉल्यूशन कहा जाए एक ही बात है। हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे x² - 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू √3 इन इक्वेशन। यहाँ डालते हैं x इक्वल टू √3, तो √3² माइनस 3√3 इंटू √3, x की वैल्यू है √3 प्लस 6। चेक करते हैं इसका आंसर कितना आता है। ये बना 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 इंटू √3 3 3 = 9 प्लस 6, ये हो गया हमारा 3 प्लस 6 हुआ 9, 9 माइनस 9 0, ये आंसर आया 0। ये तो इसका एक रूट है, x इक्वल टू √3 तो इक्वेशन का एक रूट है। अब चेक करते हैं x इक्वल टू -2√3, ये पुट करते हैं। ये पुट करने से देखते हैं इक्वेशन की वैल्यू कितनी आती है। x की जगह पे रखेंगे -2√3² -3√3, x की जगह पर -2√3 प्लस 6, वैल्यू निकालते हैं इसकी। माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, नेगेटिव पे जब भी इवन पावर लगी हो, नेगेटिव पर जब भी इवन पावर लगी हो आंसर आता है पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव। 2² मीन्स 4 और √3² मीन्स 3, 4 3 = 12 माइनस। अब यहाँ देखें, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो हो गया पॉजिटिव। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 हो गया, √3 इंटू √3 3 प्लस 6, ये हो गया 12 प्लस 18 प्लस 6। ये हमारी वैल्यू तो 0 नहीं आ रही है, ये हो गई 36, ये हो गई 36, ये थी 0, ये है 0 नहीं है ये वाली वैल्यू, तो इट मीन्स ये x इक्वल टू -2√3 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एंड x इक्वल टू √3 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इस टाइप के आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 5x = 0। इसको फैक्टराइज करना है। पहले लेते हैं कॉमन। 4x² + 5x में से हमें कॉमन दिख रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ये कॉमन दिख रहा है x, यहाँ बचा 4x + 5 = 0। अब किसी भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा? या तो ये वाला नंबर ज़ीरो रहा हो तब ज़ीरो होगा, ये नहीं रहा होगा तो ये नंबर ज़ीरो होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब यहाँ देखें, इसका और इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो एक बार हम लिखेंगे x = 0, या तो ये ज़ीरो रहा होगा, और एक बार लिखेंगे हम 4x + 5 = 0, तो यहाँ से आएगा 4x = -5, x = -5/4। तो इसके दो आंसर आ गए, एक आया x = 0, एक आया x = -5/4। ये इसका सोल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये सोल्यूशन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इक्वेशन दे रखी है =0। अब यहाँ पर इसका और इसका प्रोडक्ट देखें, 4 × √3 × 2 × √3, ये इसके प्राइम फैक्टर करें, 4 के हो जाएंगे 2 × 2 × √3, एंड 2 √3 लिखा जाएगा 2 × √3। अब इनमें से इनसे ऐसे दो नंबर बनाने हैं कि दोनों को ऐड करें तो 5 बन जाए, या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बन जाए। अब देखें इनसे, देखिए ये बना 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक बना 8 और एक बना √3 × √3 3, 8 में से 3 गया, बचा 5, तो हमारे नंबर बने 8 और 3। इन्हें लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 √3x² + 8 - 3x - 2 √3 = 0। खोलते हैं इसको, ये हुआ 4 √3x² + 8x - 3x - 2 √3 = 0। कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन दिख रहा है 4x, ये बचा √3x + 2, यहाँ दोनों में से कॉमन दिख रहा है -3 √3। देखें 3 और 2 √3 में से दोनों में से कॉमन क्या है? 3 को लिखेंगे हम √3 × √3, इसे लिखेंगे 2 × √3। क्या कॉमन है? √3। √3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा, इसमें से बचा, आगे वाला टर्म यही है, यहाँ बचा एक √3। एक √3 तो कॉमन आ गया, सिंगल √3, एक तो √3 बचा, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, और एक x बचा। अब यहाँ सेकेंड टर्म में से हमने नेगेटिव √3 कॉमन लिया है, तो +2 बचा। मीन्स ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्योंकि इन्हें बाद में इन्हें कॉमन लेना है, = 0। अब यहाँ से हमने फिर से कॉमन लिया, √3x + 2, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है दोनों में से, यहाँ बचा 4x - √3 = 0। एक बार अब फिर से वही कि a × b = 0 है, तो एक बार a 0 लिखेंगे, एक बार b 0 लिखेंगे, तो एक बार हो जाएगा √3x + 2 = 0। यहाँ से हमें मिला x = -2/√3। एक बार लिखेंगे 4x - √3 = 0, ये वाला ब्रैकेट 0 लिखेंगे अब की बार, तो यहाँ मिलेगा हमें 4x = √3, तो x = √3/4। ये फर्स्ट आंसर है। इसे रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा -2 √3/3। ये एक दूसरा आंसर है, इसके ये दो आंसर हैं, एक x = ये है, एक x = ये है। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन है x² माइनस ब्रैकेट में है 1 + √2, बाहर x है, + √2 = 0। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ये वाला ब्रैकेट खोल के इजीली हो जाते हैं। आप इस ब्रैकेट को ओपन करें तो यहाँ 4 टर्म्स बन जाएंगे, 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी, उसमें से कॉमन निकाल के इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ट्राई करते हैं। ये हुआ x², मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, नेगेटिव बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 × x, x नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव √2x + √2 = 0। यहाँ दोनों टर्म में से x कॉमन दिख रहा है, तो x - 1। अब इनमें से क्या कॉमन लें कि अंदर भी x - 1 बच जाए। देखें दोनों में से एक तो हमें पॉजिटिव x चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो नेगेटिव कॉमन आएगा, और यहाँ सिंपल एक
सिंगल एक्स चाहिए, कॉफिशिएंट 1 है, तो √2 बाहर ले लें। तो देखिए √2 बाहर लिया जब हमने, ये √2 बाहर लिया तो यहाँ बचा x, ये आ गया x। नेगेटिव कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया। √2 कॉमन लिया है तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया 0। अब दोनों में फिर से x-1 कॉमन है, x-1 फिर से कॉमन लिया, ये अंदर बचा x, ये वाला x और ये √2 नेगेटिव √2 इक्वल टू 0। फिर से वही, एक बार ये वाला ब्रैकेट 0, क्योंकि दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से 1 बाय 1 दोनों को ही 0 करेंगे, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1। एक बार करेंगे x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √2। ये हमारे दो आंसर हैं x के, ये सॉल्यूशंस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b²। इस तरह की जब इक्वेशंस दिखाई दें आपको, तो ऐसी इक्वेशंस में ये जो टर्म है इसे आप खोल लें तो आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स बन जाएंगे। इसे ओपन करते हैं, ये बना 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, ये कोई भी चारों में से 3 टर्म से कोई भी आइडेंटिटी बन रही है क्या? हमें दिख रहा है ये बन रही है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम। देखिए 2x माइनस a होल स्क्वायर, देखिए खोल के देखें 4x² आएगा, 2x माइनस a का होल स्क्वायर खोल के देखते हैं तो ये देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab। देखिए क्या आ रहा है, 4x² प्लस a² माइनस 4ax, यही तीनों टर्म है यहाँ पर। देखें ये हो गया 2x माइनस a होल स्क्वायर, आगे है माइनस b² इक्वल टू 0। अब ये कौन सी बन रही है आइडेंटिटी? ये बन रही है a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b प्रोडक्ट में। तो इसे हम खोलेंगे a प्लस b, ये एक ब्रैकेट बना, दूसरा ब्रैकेट a माइनस b इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे यूजिंग a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो यहाँ से होगा एक बार ये ब्रैकेट 0 और एक बार ये ब्रैकेट 0। जब इसे 0 कहेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू a, उधर चला जाएगा RHS में माइनस b, तो x इक्वल टू a माइनस b अपॉन 2। और जब यहाँ से करेंगे तो इसे लिखेंगे 2x इक्वल टू पॉजिटिव a पॉजिटिव b, a और b RHS में चले गए तो पॉजिटिव हो गए, तो x इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। इसका एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ये हमारे दोनों आंसर है इसके। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। अब है 9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करेंगे इसे भी। 9x² माइनस 6b², इसे खोल लेते हैं, माइनस a⁴ माइनस माइनस प्लस b⁴ इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर 3 टर्म चूज़ करें जिससे हमारी कोई आइडेंटिटी बन रही हो। देखें ये एक a² है, ये b² है और ये 2ab है। देखिए जो हमारे टर्म होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab होगा या तो, या a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। जो स्क्वायर वाले टर्म है वो पॉजिटिव होंगे, तो हमें ये चूज़ करना है यहाँ से कि कौन कौन से टर्म स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव हैं। देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यही a² b² हो सकते हैं। 2ab हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से ही हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम पहले a² b² चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद 2ab हम देख लेंगे इसमें कौन सा 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा होगा तो लगाएंगे इसका आइडेंटिटी का, नहीं तो कुछ और तरीका ढूंढेंगे सॉल्व करने का। तो देखिए ये बन रहा है 3x का होल स्क्वायर, है ना, 3x का स्क्वायर। ये बन रहा है b² का होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या ये 2ab है, 2ab। देखिए क्या बनता है, ये बनता है 6b²x, ये भी 6b²x है, तो ये है 2ab। इसलिए हम इसे यहाँ बनाएंगे a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पर। इसे बनाएंगे a माइनस b होल स्क्वायर। ये इसे बाद में सॉल्व करेंगे।
तो इन 3 टर्म से लिखते हैं हम 3x माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये लास्ट में हो जाएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ए रेज टू पावर 4 को हमने लिखा है ए स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये बना क्या, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है यहाँ पर 3x माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है हमारा ए स्क्वायर। अब लगाते हैं इसमें आइडेंटिटी फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसमें लगा दें, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी कंप्लीट हो गया, ये है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए की जगह पूरा टर्म आगे वाला माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर एक बार एक ब्रैकेट 0, ये मैं लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कई बार, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो उसमें 1 बाय 1 दोनों को 0 कर लेते हैं, तभी तो वो 0 बना होगा। उनमें से कोई एक नंबर 0 रहा होगा तभी तो उनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक बार ये ब्रैकेट 0 और एक बार ये ब्रैकेट 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू, ये RHS में चले जाएंगे दोनों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारा फर्स्ट आंसर। अब एक आंसर आएगा हमारा यहाँ से, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर RHS में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारा सेकेंड आंसर, ये हमारे दोनों आंसर हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। यहाँ भी हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। इस क्वेश्चन को देखें कैसे करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, ये इस तरफ है, इस वाले x वाले टर्म को भी इस तरफ उठा के ले आएंगे LHS में, और ये टर्म अपनी जगह रहेंगे। ठीक, अब इनका एलसीएम इधर अलग लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, एलसीएम लिया तो ये आया x माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स, एलसीएम लिया है, ये ऊपर का टर्म है, यहाँ से ये वाला टर्म है, जो ये वाले टर्म का डिवाइड करेंगे जब डिनोमिनेटर में तो x बचेगा, वो ये आ गया। इधर x से डिवाइड करेंगे, ये x से इधर डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स बचेगा, नेगेटिव लगा हुआ है नेगेटिव लगाएंगे, और ये वाला टर्म उठ के ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, नॉर्मल एलसीएम लिया गया है, इक्वल टू इधर भी हम एलसीएम लेंगे ए बी, ये हो जाएगा b प्लस ए। ठीक, अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इधर हो जाएगा x, नेगेटिव अंतर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी कहें या बी प्लस ए कहें, एक ही बात है। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, नेगेटिव कॉमन लिया तो ए प्लस बी अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ से हमें दिख रहा है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये a प्लस बी से एक a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पर। -1 का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर नीचे, यहाँ 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, इधर आएगा x a प्लस बी प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ए बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नॉर्मल अलजेब्रा की तरह सॉल्व कर रहे हैं हम। अब देखें, अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से सब चीज़ों को एक तरफ कर लेंगे, सारे टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। मैं ए बी को उठा के इधर ले जा रही हूँ RHS में, तो LHS हो जाएगा 0, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सबसे आगे, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रुपिंग करने में इजी पड़ता है। अब देखें यहाँ से क्या है कॉमन, x, ये बचा x प्लस ए, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है b, ये भी बचा x प्लस ए इक्वल टू 0। दोनों में फिर क्या कॉमन है, x प्लस ए,
यहाँ पे बचा x प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। एक बार x प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो और एक बार x प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x इक्वल टू आया माइनस ए और यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस बी। ये हमारे दोनों आंसर हैं, दोनों सॉल्यूशन हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए। अब करते हैं ये क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है हमें ट्वाइस, ब्रैकेट में है 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, फिर से ब्रैकेट में है x प्लस थ्री अपॉन 2x माइनस वन इक्वल टू 5। यहाँ हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म में जो हमारा फ्रैक्शन है, ये देखिए यहाँ जो न्यूमरेटर है सेकंड टर्म में वो डिनोमिनेटर है और फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर है सेकंड टर्म में वो न्यूमरेटर है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम इस पूरे फ्रैक्शन को कोई एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने किया लेट 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बी ए, हमने इसे a मान लिया। तो जब हमारा ये वाला टर्म a हो गया और ये वाला टर्म इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, सेकेंड टर्म देखिए यहाँ x प्लस थ्री डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये a है, पहला टर्म a है ये, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ट्वाइस a माइनस थ्री वन अपॉन ए इक्वल टू 5। अब इसको लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस थ्री अपॉन ए इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेते हैं a, तो ऊपर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू 5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5a। सभी टर्म को एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस सिक्स वन ज़ा सिक्स, 5 हो गया, माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ओपन करें से तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस सिक्स से माइनस माइनस प्लस a माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। आगे के फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन है 2a, ये हो गया a माइनस थ्री। यहाँ से प्लस वन कॉमन लें तो ये भी हो गया a माइनस थ्री। अब दोनों टर्म में a माइनस थ्री फिर से कॉमन लेते हैं, a माइनस थ्री फिर कॉमन आया तो अंदर बचा 2a प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है तो एक बार लिखेंगे a माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से आएगा a इक्वल टू थ्री, और एक बार लिखेंगे हम 2a प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से आएगा a इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। अब ये जो a की वैल्यू हैं ये वन बाय वन इसमें पुट करते हैं क्योंकि हमें तो निकालना है x, हमारी इक्वेशन तो x के फॉर्म में थी, तो इसे a इक्वल टू थ्री इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा a इक्वल टू थ्री, 2x माइनस वन में डाल रहे हैं, हमारी वैल्यू थी 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये हमारा हुआ थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइन। एक्स के वेरिएबल एक तरफ और ये कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इक्वल टू एक्स। पहला आंसर आ गया हमारा ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब एक बार रखेंगे हम a इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, ये रखते हैं 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस टू इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस थ्री, ये x के टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं एंड कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन फाइव। ये हमारा सेकेंड आंसर है। ये हमारी दो वैल्यूज़ आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री टू है तो दो आंसर आएंगे। एक आंसर हमारा ये है, एक आंसर हमारा ये है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक x इक्वल टू दे रखा है वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स। यहाँ पर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के नीचे फिर से डिनोमिनेटर है और फिर उसके नीचे भी डिनोमिनेटर है। तो इस क्वेश्चन में हम नीचे से सॉल्व करते हुए लाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x इक्वल टू वन अपॉन, ऊपर के टर्म को सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे।
देखिए हमने इतना लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया। अब ये जो टर्म है नीचे वाला, 1 के नीचे जो ये टर्म है ये वाला, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स को, इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, हम लेंगे एलसीएम 2 माइनस एक्स। इसके नीचे यदि 1 होता तो हम क्या करते, 1 का डिवाइड करते 2 माइनस एक्स में, फिर ये हो जाता 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स माइनस 1। देखिए अभी हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया है, ये रहा। आगे अपनी जगह ये वाला 2, ये अपनी जगह ही है, सिर्फ इतना डिनोमिनेटर हमने ये सॉल्व किया है। ये हमारा डिनोमिनेटर, हमने एलसीएम लिया है इन दोनों का। इससे 2 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा, और 1 से ये वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस, अब देखिए ये हो गया, ऐसे लिखा हो 1 अपॉन 3 अपॉन 2 हो, 1 में डिवाइड हो रहा हो 3 अपॉन 2 का, तो हम लिखते हैं 1 इंटू 2 अपॉन 3, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब यहाँ पे 1 में डिवाइड हो रहा है इस टर्म का, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे ये 2 ऊपर चला गया ना मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ ये 2 माइनस एक्स चला जाएगा 1 के साथ। अब ये टर्म हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 इंटू 2 4 माइनस 2x माइनस 1, इसे लिखते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 1। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 2 माइनस एक्स अपॉन 4 में से 1 गया 3, 3 माइनस 2x। इतना अभी नीचे का सॉल्व होके आया है, ये इतना सॉल्व किया है अभी हमने, ये रहा, ये टर्म सॉल्व हुआ है अभी। अब ये फिर से एलसीएम लेंगे इस टर्म का, नीचे वाले टर्म का, इतने का, इसका फिर से एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 1 अपॉन 3 माइनस 2x, एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स। जब भी हमारा ये वाला नंबर, ये वाला एलसीएम लिया हो और हमने ऐसे एलसीएम लिया हो और यहाँ नेगेटिव लगा हो, इस वाले टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखें। ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये जो साइन है, ये साइन, इसका इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो टर्म के साइन बदल जाएंगे, और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये हुआ 1 अपॉन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। अब ये 3 माइनस 2x फिर से रेसिप्रोकल में के ऊपर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, है ना। a अपॉन बी अपॉन सी से डिवाइड कर रहे हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे c अपॉन बी। ऐसे ही हमने 3 माइनस 2x को यहाँ लिख लिया, ये हो गया नीचे। अब नीचे देखें, 6 माइनस 2 4 माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 3x। ये हमारा पूरा सॉल्व होके ये जो टर्म है, ये क्वेश्चन का RHS जो था वो सॉल्व होके ये बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में था x इक्वल टू, ये पूरा टर्म ही तो सॉल्व होके ये बना है, इस पूरी की जगह पे ये लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x। सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x है उधर गया तो माइनस का 2x माइनस का 4x तो माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन। 3 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म से करेंगे तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। इसे लिख सकते हैं हम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार ये ब्रैकेट 0 तो यहाँ से भी मिला हमें x इक्वल टू 1, और दूसरी बार ये वाला ब्रैकेट 0, यहाँ से भी हमें मिलेगा x इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है। ये रहे इसके 2 आंसर। इन क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस में ये जो पीछे का टर्म है ये फैक्टराइज फॉर्म में है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले।
ये हो जाएगा। अब ये जो टर्म है ना लास्ट वाला, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस टू माइनस वन इंटू ए माइनस टू, ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू, ए कॉमन लिया तो ए प्लस टू, यहाँ पे माइनस वन कॉमन लिया तो ये भी ए प्लस टू, तो हमारा फैक्टराइज होकर ये आया ए प्लस टू ए माइनस वन। इसे लिखते हैं यहाँ, ये हो जाएगा ए प्लस टू ए माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये जो पीछे वाला टर्म है ना, ये जो हमने फैक्टराइज किया है, इसको या तो प्लस करें दोनों टर्म को या माइनस करें, तो हमें x का कॉफिशेंट मिलना चाहिए। ये जो x का कॉफिशेंट है ये नंबर मिल जाए, यदि चाहे इनको प्लस करने से मिल रहा हो चाहे इनको माइनस करने से मिल रहा हो। तो चेक करें ये 3 कैसे मिलेगा। देखें प्लस कर रहे हैं तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ये तो नहीं है, इसमें तो a एक भी नहीं है। यहाँ देखें a प्लस टू माइनस ए प्लस वन, ए से ए कैंसिल, 2 प्लस 1 होता है 3। इट मीन्स इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये नंबर 3 मिल रहा है। तो इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना, ए प्लस टू माइनस ए माइनस वन करने से हमें 3 मिला था। 3 की जगह पर हमने ये पूरा नंबर ऐसे लिख दिया, टर्म पीछे है लास्ट में है इसके x, आगे के टर्म को एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया। ये ही टर्म समझने का था, ये आपके समझ में आ गया हो तब ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाता है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को प्लस करें कि माइनस करें तो हमें x का कॉफिशिएंट मिलने लगे। हमें क्या करना था, ऐसा चूज़ करना था कि 3 कैसे मिलेगा, प्लस करने से मिलेगा या माइनस करने से मिलेगा। हमने चेक किया ये माइनस करने से मिल रहा था, तो हमने 3 की जगह पर ये माइनस ए माइनस वन रख दिया। अब इसे ओपन करते हैं तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इस एक्स का भी मल्टीप्लाई ए प्लस टू में हो रहा है और इस एक्स का मल्टीप्लाई ए माइनस वन में भी हो रहा है। तो इसे ओपन करेंगे तो लिखेंगे ए प्लस टू एक्स, प्लस का मल्टीप्लाई इस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। ये हो जाएगा ए माइनस वन एक्स, आगे का टर्म ए प्लस टू ए माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास हैं 4 टर्म्स, 1 2 3 4। यहाँ 4 टर्म्स में से 2 के ग्रुप बनाकर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x कॉमन आया, एक बचा यहाँ से एक x प्लस a प्लस टू, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से कॉमन आया, देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये है a माइनस वन ब्रैकेट में है बाहर x और यहाँ पर है a प्लस टू एंड a माइनस वन, तो यहाँ दोनों में हमें a माइनस वन कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं और हमें यहाँ चाहिए दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स, तो हम नेगेटिव भी कॉमन ले लेंगे। लिखते हैं इसको a माइनस वन कॉमन लिया हमने, अंदर बचा x, माइनस कॉमन आ गया है तो साइन हो जाएगा प्लस का, a प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ज़ीरो। अब फिर से यहाँ देखें पूरा ही ब्रैकेट कॉमन है, x a प्लस टू पूरा ही कॉमन है, तो यहाँ बचा, यहाँ से इसमें से इतना कॉमन आ गया तो ये बचा x, आगे है माइनस, ये पूरा कॉमन आ चुका है, यहाँ बचा a माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ देखें दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो 1 बाय 1 दोनों को हम ज़ीरो करेंगे। एक बार ये ब्रैकेट ज़ीरो, तो यहाँ से मिला हमें x इक्वल टू माइनस ए प्लस टू, दूसरी बार में ये दूसरा ब्रैकेट ज़ीरो, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू ए माइनस वन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, ये रहे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने फैक्टराइज करके ही दे रखा है। अब फिर चेक करना है कि x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो इन दोनों को प्लस करें तब 1 मिलेगा कि इसमें से एक को माइनस करें तब 1 मिलेगा। देखें a प्लस टू प्लस ए प्लस वन करेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस थ्री, ये तो नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम माइनस करेंगे a प्लस टू माइनस ए प्लस वन, तो यहाँ मिलेगा हमें a प्लस टू माइनस ए माइनस वन, ए से ए कैंसिल, 2 माइनस वन 1।
यही हमें चाहिए, एक्स का कॉफिशिएंट है 1। तो हम करेंगे फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 1 और इसे करते हैं ब्रैकेट में क्लोज। बाहर चल रहा है हमारा एक्स, आगे का टर्म अपनी जगह इक्वल टू 0। खोल देते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 टर्म आ गए। अब 4 टर्म्स में से फिर से हम दो के पेयर बना के कॉमन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह से किया था। ए प्लस 2, यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये ए प्लस 1 दोनों में कॉमन है, नेगेटिव भी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं ए प्लस 1। यहाँ अंदर बचा एक्स, नेगेटिव कॉमन आ चुका है तो माइनस की जगह आ जाएगा प्लस ए प्लस 2। मीन्स हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, उनके जितने भी वेरिएबल हैं वो एक जैसे हों, साइन भी एक जैसे हों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे ही कॉमन लेना है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। फिर से कॉमन लिया हमने ये पूरा ब्रैकेट जो एक जैसा है दोनों टर्म में। ये आया एक्स बचा, यहाँ से ये कॉमन आ गया, ये देखिए ये कॉमन आ गया, तो ये बचा एक्स माइनस यहाँ से भी ये पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचा माइनस ए प्लस 1। ए प्लस 1 को ब्रैकेट पे लिखेंगे हम, ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट फिर से 0 है, तो 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू माइनस ए प्लस 2। एक बार नेक्स्ट वाला ब्रैकेट, आगे वाला ब्रैकेट 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू ए प्लस 1। ये हमारे सेकेंड पार्ट के दोनों आंसर हैं। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में आप नॉर्मल एलसीएम लें, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4। हमेशा याद रखें कि जब भी यहाँ माइनस हो, ये माइनस यहाँ होने से जब भी आप इसके बाद में कोई टर्म लिखेंगे और वो प्लस माइनस में हो तो यूज़ करना है हमेशा ब्रैकेट का। आगे हो जाएगा 11/30। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं इसे, प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ये x से x कैंसिल, तो यहाँ ये बना माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल, 1 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। सभी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज होकर बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आया x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर से कॉमन आया x माइनस 2, फिर कॉमन लिया तो अंदर आया x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। ये हमारे आंसर हैं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। नॉर्मली सॉल्व करना है, एलसीएम लेके अलजेब्रा लगानी है प्योर। अभी हमने लास्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन्हें एलसीएम लेके
फैक्टराइज करके अलजेब्रा लगा के हमने एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली हैं, एक्स के दोनों सोल्यूशन निकाले हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसकी हेल्प से हम ए बी सी मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट टर्म सी, इनका यूज़ करते हुए डायरेक्टली एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ये है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें डायरेक्टली आप ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और आपको दो आंसर मिल जाएंगे एक्स के, बिना फैक्टराइज करे, बिना अलजेब्रा लगाए। इस फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, इसकी हेल्प से भी आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में जो देखिए ये रूट के अंदर टर्म लिखे हुए हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डी। तब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह भी लिखा जाता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट अल्फ़ा हो और एक रूट बीटा हो तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा सेकेंड रूट हो जाएगा माइनस बी, प्लस माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये प्लस माइनस लगा हुआ है तो एक बार लेंगे प्लस और नेक्स्ट टाइम लेंगे माइनस, तब ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये इसके दोनों रूट होंगे, पहला ये होगा एंड सेकेंड वन ये वाला होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हैं, इन्हें इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कंपेयर करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 3, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू -1। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले हम। अब हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में, ये हो जाएगा माइनस बी की जगह -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 3। ये सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 6। सॉल्व करें तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 6, 16 का अंडर रूट लेंगे हम तो ये आएगा 4 अपॉन 6। अब ये जो हमारा प्लस माइनस है इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक बार लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस, तो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू -2 प्लस 4 अपॉन 6 मीन्स 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3। ये हमारा फर्स्ट रूट है। सेकेंड रूट में हम लेंगे, अभी हमने प्लस लिया है, ये हमने अभी प्लस लिया है, अब की बार लेंगे माइनस, तो बीटा हो जाएगा -2 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 6 अपॉन 6 मीन्स -1। ये हमारा सेकेंड रूट है। तो आंसर आए हमारे, एक आया x इक्वल टू 1 अपॉन 3 और सेकेंड आंसर आया x इक्वल टू -1। ये हमारे आंसर हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3x स्क्वायर माइनस 2 √2x माइनस 2 √3। अब इसके निकालते हैं रूट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कंपेयर करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर करें इक्वेशन को तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू √3, बी इक्वल टू -2 √2 एंड सी इक्वल टू -2 √3। यहाँ देखें, इसे कहते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट।
इसकी वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। इससे सॉल्व करना इजी पड़ता है। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग ही पूछी जाती है कि d की वैल्यू फाइंड करें। तो इसे फाइंड करने के लिए हमारी b की वैल्यू है -2√2 -4, a की वैल्यू है √3 एंड c की वैल्यू है -2√3। सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। 2² मीन्स 4, √2² मीन्स 2। ये है माइनस, ये भी है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। √3 इंटू √3 3, 3 4 इंटू 3 इंटू 2। ये सॉल्व होके आया 8 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये हमारी वैल्यू आ गई 32। डी की वैल्यू आ गई 32। इस डी की वैल्यू को हम डायरेक्टली फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे। अब डालते हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज़। फॉर्मूला होता है -b। -b मीन्स हम डालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ डालेंगे तो माइनस है ये और b भी हमारा नेगेटिव है, तो हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2√2 प्लस माइनस डी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 32/2। ए की वैल्यू है हमारी √3। ये सॉल्व करें। 2√2 प्लस माइनस √32 मीन्स 16 2 ज़ा 32, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 16 इंटू 2 4√2। ये हो जाएगा 4√2/2√3। अब लिखते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। प्लस ले रहे हैं पहले तो लिखेंगे फर्स्ट रूट होगा इसका अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू 2√2 प्लस 4√2/2√3। ये हो गया 6√2/2√3 मीन्स 2 3 ज़ा 6, 3√2/√3। रैशनलाइज कर लें, √3 इंटू √3 तो ये हुआ हमारा √6 इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, √6। ये है हमारा फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट बीटा निकालते हैं। एक बार प्लस लिया है तो नेक्स्ट टाइम लेंगे माइनस। बीटा इक्वल टू 2√2 माइनस 4√2/2√3। सॉल्व करें। -2√2/2√3, 2 से 2 कैंसिल, -√2/√3। रैशनलाइज कर लेते हैं इसे भी। ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, -√6/3। ये है हमारा सेकेंड रूट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ईजिली इनकी वैल्यू पुट करके हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। अब हमने लिखी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चेक करने हैं इस पे जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो कैसे आएंगी, रियल आएंगी, इमेजनरी आएंगी, सेम आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी। उन्हें चेक करने के लिए हम 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ d is greater than 0 then roots are real and distinct. सेकेंड कंडीशन है इफ़ d is equal to 0 roots are real and equal. थर्ड कंडीशन होती है if d is less than 0 roots are imaginary. अब इन कंडीशंस को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को देखकर बताना है कि इनके रूट्स कैसे होंगे और कितने होंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 2x² + x - 1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा a = 2, b = 1 एंड c = -1।
अब d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू होगी 1, -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1। ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 9। 9 इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी वो एक जैसी नहीं होंगी, सेम वैल्यू नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी एंड रियल नंबर्स होंगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे भी कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हमें मिला a इक्वल टू 1, x² का कॉफिशेंट है 1, x इक्वल टू x का कॉफिशेंट है b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। अब d होता है b² माइनस 4ac। वैल्यूज़ डालते हैं, b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, -4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। अब d की वैल्यू मिल रही है हमें लेस देन 0। लेस देन 0 में कौन सी कंडीशन आती है? रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स निकल के नहीं आएंगे रियल नंबर, रूट्स आर इमेजनरी। जब इमेजनरी हैं तो निकलेंगे ही नहीं। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ इसे भी कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो x² का कॉफिशेंट है 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1। x का कॉफिशेंट है -4, b इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड c इक्वल टू 4। कॉन्स्टेंट टर्म है 4। अब यहाँ देखें d इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac। वैल्यूज़ हो गई, b² मीन्स -4², -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 4। -4 स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, एंड 4 का स्क्वायर 16, -4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 0। d इक्वल टू मिला हमें 0। d इक्वल टू 0 कहाँ मिलता है? सेकेंड कंडीशन में, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। जो भी आप x की वैल्यू निकालेंगे वो दोनों एक सी आएंगी, एक जैसी होंगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन्हीं कंडीशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वेशन गिवन है हमें एंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस kx प्लस 1, 2x² माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ इसे कंपेयर करते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा -k एंड c इक्वल टू 1। अब रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल टू 0। d मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ इसे ईजिली सॉल्व करने के लिए ना इसको ऐसे लिख लिया करें, b² इक्वल टू 4ac। ये हमेशा रियल एंड इक्वल में किया करें, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, बहुत से टर्म्स कट जाते हैं। अब वैल्यू इसमें पुट करते हैं। b की वैल्यू है -k² इक्वल टू 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 1। k² इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, तो k इक्वल टू हो गया √8। √8 का मतलब हुआ ±2√2। ये मेरी k की वैल्यूज़ आई। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है k प्लस 1 x² माइनस 2 k माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे भी कंपेयर करें हम इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें a मिलेगा k प्लस 1, x² का कॉफिशेंट a, b इक्वल टू -2 k माइनस 1, b होता है x का कॉफिशेंट। साइन का ध्यान रखिएगा, साइन मेरा नेगेटिव है तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एंड c इक्वल टू 1।
अब रूट्स इक्वल एंड रियल हैं, तो रियल एंड इक्वल की कंडीशन होती है डी इक्वल टू ज़ीरो। रियल एंड इक्वल ये होती है डी इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू पुट करते हैं, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। फिर से वही बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये इसी फॉर्म में रखेंगे आप। बी की वैल्यू है -2k-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। वैल्यू ऑफ ए है k+1 एंड सी है 1। नेगेटिव स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव, 2 स्क्वायर मीन्स 4, k-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4k+1। ये देखिए 4 इधर है, 4 इधर है, कैंसिल। ये हो गया k-1 होल स्क्वायर इक्वल टू k+1। k-1 होल स्क्वायर खोलते हैं a-b होल स्क्वायर से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू k+1। इन्हें एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k, 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू 0। यहाँ हमने k कॉमन लिया, तो ये आया k-3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिला दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों नंबरों को 1 बाय 1 0 के इक्वल करेंगे। k इक्वल टू 0, एक बार k-3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। ए का आंसर है k इक्वल टू 3 और सेकेंड आंसर है k इक्वल टू 0। ये इसके दोनों आंसर हैं। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, देन डी इक्वल टू 0। अब रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हैं, तो कंडीशन होती है डी इक्वल टू 0। डी मीन्स अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइड बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इस कंडीशन में डालेगा, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ देखें a की वैल्यू है हमारी, यहाँ से a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। इस इक्वेशन से देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट है -2 1 प्लस 3k एंड c इक्वल टू है 7 3 प्लस 2k। a b c तीनों की वैल्यू है हमारे पास, इसमें डालते हैं कंडीशन में। -2 1 प्लस 3k होल स्क्वायर इक्वल टू 4। a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 7 3 प्लस 2k। नेगेटिव है, नेगेटिव पर स्क्वायर लग रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 3k होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 7 3 प्लस 2k। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा 1 प्लस 3k। इसे ओपन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा 21 प्लस 7 2 ज़ा 14k। सभी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 14k। ये 14k RHS से LHS में आ गया, 14k माइनस 21 भी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी बचा हुआ है हम पे +1 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 6k नेगेटिव 8k माइनस 21 प्लस 1 माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको करते हैं फैक्टोराइज। स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म आप सभी को आता होगा, 8th क्लास से सीख रहे हैं, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। k स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 9, लास्ट टर्म है 20। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मैंने लिखा है इसे 9 इंटू 20। अब इनको मल्टीप्लाई ना करके आप इन्हें प्राइम फैक्टर में बदल लें। 9 को 3 इंटू 3 एंड 20 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये हमारे बने नंबर्स। इनसे ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करें तो ये बीच का जो k का कॉफिशिएंट है ना, ये बन जाए
मिडिल टर्म ये वाला 8 बन जाए। इन्हें ऐसा एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके दो नंबर बनाइए जिससे ये उन दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो ये 8 बन जाए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ से 18 बना, और ये 5 2 ज़ा 10 बना। 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 बन जाएगा। आई थिंक ये सभी को आता होगा क्लास 10th में, तो क्योंकि ये तो हम 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, फिर भी मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया है। अब इसे लिखते हैं 9k² माइनस 8 की जगह लिखेंगे हम 18 माइनस 10, के है बाहर, -20 इक्वल टू 0, खोलते हैं 9k² माइनस 18k प्लस 10k माइनस माइनस प्लस प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0, कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन आएगा 9k, ये बचा k माइनस 2, प्लस यहाँ कॉमन दिख रहा है 10, तो ये भी आएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार आएगा k माइनस 2 फिर से कॉमन, तो अंदर बचा 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिला, एक बार यहाँ लिखते हैं इसको, एक बार मिला k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2। एक बार लिखेंगे हम 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू मिलेगा -10/9। ये मेरे k के दो आंसर हैं, एक है k इक्वल टू 2 और सेकंड है k इक्वल टू -10/9। आई थिंक ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था, हमारे रूट्स इक्वल एंड रियल थे, यहाँ पर है कि रूट्स रियल रूट्स नहीं हैं, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे, जब नो रियल रूट्स होते हैं तब कंडीशन क्या होती है। जब रूट्स हमारे इमेजनरी हों या नो रियल रूट्स हों, नो रियल रूट, ये जब रूट्स रियल नहीं होते हैं तो कंडीशन होती है d इज़ लेस देन 0। अब हमारी इक्वेशन है x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ हम कंपेयर करते हैं, a है हमें, यहाँ से देखें a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है 5k एंड c इक्वल टू 16। इसमें रखते हैं, कंडीशन में रखते हैं इसे, ये हो जाएगा d इज़ लेस देन 0 है तो b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। b की वैल्यू है 5k, b की वैल्यू है 5k² माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 16 इज़ लेस देन 0। 25k² माइनस 16 4 ज़ा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम 25 कॉमन लें तो अंदर बन जाएगा k² माइनस 64/25 इज़ लेस देन 0। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, 25 का हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आ रहा है। 25 तो नेगेटिव नहीं है, तो कौन सा नंबर नेगेटिव रहा होगा जिससे दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव बन गया, ये नंबर नेगेटिव रहा होगा। Therefore, k² माइनस 64/25 इज़ लेस देन 0। ये हो गया k² माइनस 8/5 लेस देन 0। और ये कंडीशन होती है इफ़ x² माइनस a² लेस देन 0, तो x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में होती है। Therefore, k की वैल्यू होगी -8/5 एंड 8/5 के बीच में, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द इक्वेशन 1 प्लस m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट c² इक्वल टू a² 1 प्लस m। ये प्रूव करना है, हमें गिवन है इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट की कंडीशन होती है जब रूट्स हमारे इक्वल हों, रूट्स आर इक्वल,
तब कंडीशन होती है t इक्वल टू 0, इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक, अब हम जो गिवन इक्वेशन है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इक्वल टू 2mc, x का कॉफिशिएंट b होता है, एंड c इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये है a b c की वैल्यू। हम लगाते हैं अपनी कंडीशन में, वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2mc होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 2mc होल स्क्वायर इक्वल टू 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये ओपन किया तो 2 स्क्वायर मीन्स 4, एम स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 4 1 प्लस एम स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ये हुआ एम स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर c स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखें, ये पॉजिटिव एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये पॉजिटिव एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। अब RHS में ए स्क्वायर एंड एम स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों नेगेटिव हैं, इन्हें RHS से LHS में ले जाते हैं, LHS में जाके दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, और इधर बचा हमारा ये वाला सी स्क्वायर। यहाँ हमें दिख रहा है ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर है, और यही हमारा यहाँ प्रूव होके आया है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, प्रूव्ड। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। क्वेश्चन है 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46. Find the integers. अब देखें, इस क्वेश्चन में 3 consecutive positive integers हैं, तो फर्स्ट का तो किया गया स्क्वायर, सेकंड और थर्ड का कर दिया प्रोडक्ट। अब सेकंड थर्ड के प्रोडक्ट में फर्स्ट जो इंटीजर था जिसका स्क्वायर किया था उसे ऐड कर दिया और आंसर आ गया 46। अब इसे लिखते हैं, लेट 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, x प्लस 1, x प्लस 2, तीनों को लाइन से लेंगे, जैसे हम एक 2 लें तो नेक्स्ट 3 होगा, उसका अगला 4 होगा, ऐसे ही हमारा 1 1 बढ़ते जाते हैं। तो पहला यदि हमारा x है तो सेकेंड 1 होगा x प्लस 1, उसके आगे वाला उससे भी एक ज़्यादा होगा, वो हो जाएगा x प्लस 2। तो 3 हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए, x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट का कर दिया स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट का कर दें स्क्वायर, ठीक। अब बाकी जो 2 बचे हैं, ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, तो पीछे वाले जो बचे हैं उनका कर दें प्रोडक्ट, उनका कर दें प्रोडक्ट, ये कर दिया प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, अब कहा गया है कि फर्स्ट के स्क्वायर में बाकी 2 के प्रोडक्ट को ऐड कर दें। देखें, सम लिखा है ना, सम ऑफ किसका सम, फर्स्ट वाले का स्क्वायर और बाकी 2 का प्रोडक्ट, फिर उनका करते हैं हम सम, इन्हें करते हैं प्लस। ये कितना है 46, ये गिवन है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, बस ये लिख लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब बस इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे अब 2 में तो ये हो जाएगा 2x, एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 2 में। अब 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा x, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों ब्रैकेट्स का, इक्वल टू 46। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x प्लस 2, ये 46 को भी उठा के LHS में ले आते हैं तो ये हो जाएगा -46 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 46 कितना हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा और आएगा साइन नेगेटिव इक्वल टू 0।
अब देखें, इसको करेंगे अब सॉल्व स्प्लिट द मिडिल टर्म से। स्प्लिट द मिडिल टर्म कई बार सिखाया मैंने आपको पहले भी। 2 and 44 इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इसे लिखते हैं 244 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 11। अब इन नंबर से अब दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको ऐड करें तो मिले 3 या सब्ट्रैक्ट करें तब मिले 3। तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये हुआ 11। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो दो नंबर बने हमारे 8 and 11। ठीक है, इसे यहाँ लिखते हैं 2x² प्लस की जगह प्लस लगाया, बस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये नंबर्स जिससे हमें 3 मिलने वाला है। 11 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 44 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से, क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से नेगेटिव दिख रहा है एक तो कॉमन, क्योंकि देखिए हमें लाना है अंदर पॉजिटिव। ये ब्रैकेट डिट्टो बनना चाहिए, जो ये ब्रैकेट है ना वही डिट्टो ब्रैकेट यही आना चाहिए अंदर। तो एक तो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव कॉमन ले लें, दोनों ही नेगेटिव के हैं ना, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। और हम कॉमन ले रहे हैं 4, तो यहाँ बचेगा 4 कॉमन लिया तो ये हुआ 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 11 फिर से कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो है नंबर, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो 1 बाय 1 दोनों को 0 करेंगे तभी तो 0 आता है। क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है यदि, तो उनमें से एक डेफिनेटली 0 रहा होगा, तभी तो हमारा आंसर 0 बना। तो एक बार हुआ 2x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस 11/2। अब ये ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही इंटीजर है, क्योंकि ये तुम्हारा 11/2 और फ्रैक्शन में तो होते ही नहीं है हमारे इंटीजर, तो ये आंसर तो गलत है। अब लिखते हैं ये वाला ब्रैकेट, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आएगा x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसे हम डालेंगे यहाँ, ये रहा। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया 4, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 का मतलब 4 प्लस 1 5, एंड उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा x प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2 6। ये हमारे तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स and English is 40. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of the marks would have been 360. Find his marks in 2 subjects separately. अब देखें इस क्वेश्चन में कमल के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम दे रखा है 40। तो हम किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को अज्यूम करते हैं। सपोज़ हम करते हैं मैथ्स के मार्क्स मिले हैं उसे, लेट the marks in mathematics be x। हमारे सपोज मैथ्स में उसके मार्क्स हैं x, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे टोटल दोनों का कितना है 40। एक मैथ्स के x हैं तो इंग्लिश के हो जाएंगे 40 माइनस x। अब दोनों के मार्क्स लिख लिए अलग अलग। अब आगे क्वेश्चन आता है, हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब उसे यदि मार्क्स मैथ्स में 3 नंबर ज़्यादा मिले होते, पहले मिले थे उसे x और उसे 3 ज़्यादा मिलते तो कितने मिल जाते, x से 3 ज़्यादा हो गया x प्लस 3। और इंग्लिश में 4 मार्क्स कम मिले होते, तो इंग्लिश में मिले थे 40 माइनस x, तो इसमें से हम 4 मार्क्स कम कर दें। फिर मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, तो वो उन्होंने कहा है जो नए वाले मार्क्स बनेंगे इस तरह से कम या ज़्यादा करके, वो बनेंगे कितने 360। इसे अब लिखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, अब लिखेंगे इसे केस 2 कर लेते हैं इसे, क्योंकि ये है केस 1, पहले इतने मार्क्स मिले हैं, अब केस 2 है तब नए मार्क्स लिखते हैं। केस 2 में मार्क्स कितने हो गए मैथ्स में,
मार्क्स इन मैथ्स हो गए पहले से 3 ज़्यादा x+3। और सेकंड केस में इंग्लिश में मार्क्स कितने हो गए? इंग्लिश में हो गए पहले से कितने कम कर दिए उसने? 4 कम कर दिए। तो ये कितने हो गए? 36 - x, है ना। ये दोनों नए नंबर आ गए। मैथ्स में इतने हैं x+3 और इंग्लिश में है 36 - x। फिर कहा गया है जो ये नंबर बने हैं नए वाले, इन दोनों का करते हैं प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे जो इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स हैं नए वाले, उन दोनों का करते हैं प्रोडक्ट करके हमारे नंबर बन जाते हैं 360। उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 360। अब करते हैं इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट का। तो ये हो जाएगा 36x + 108, ये 36 का पहले पूरे ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई कर दिया, -x² - 3x = 360। सब टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -x², 36x और 3x, ये हो जाएगा प्लस का 33x। इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। 108 - 360 = 0। इस 360 को RHS से लेकर LHS में आ गए हैं। अब ये हुआ -x² + 33x, ये हुआ -252 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बना x² - 33x + 252 = 0। अब करते हैं इसको फैक्टोराइज। ये हो जाएगा x² - 21x - 12x + 252 = 0। आगे के दो टर्म में से कॉमन लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x - 21। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमें अंदर चाहिए x - 21, तो हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ से? -12, क्योंकि हमें अंदर चाहिए पॉजिटिव x। -12 कॉमन लिया तो ये हमारा अंदर ब्रैकेट डिट्टो वही बचेगा जो आगे वाला ब्रैकेट है, = 0। अब फिर से कॉमन लेते हैं, दोनों टर्म में फिर से कॉमन है x - 21, तो दूसरा ब्रैकेट आया x - 12 = 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो ये लास्ट कई क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। 1 बाय 1 दोनों को 0 मानेंगे। एक बार हो जाएगा ये = 0, तो यहाँ से आंसर आया x = 21। नेक्स्ट टाइम मानेंगे क्या? x - 12 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा x = 12। ये हमारे जो x की दो वैल्यूज़ हैं, ये क्या हैं? ये हैं मैथ्स के मार्क्स, कि यदि हमारे मैथ्स के मार्क्स 21 हो तो इंग्लिश में कितने होंगे? जब मैथ्स के हैं 21 तब इंग्लिश में कितने होंगे? 40 - 21। 40 - 21 हमारा आंसर आया 19। जब मैथ्स में 21 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में है 19। ये फर्स्ट आंसर है। अब नेक्स्ट केस है कि जब हमें मैथ्स में मिले हैं 12 मार्क्स, तब इंग्लिश में कितने मिलेंगे? 40 - 12, तब हमें मिलेंगे इंग्लिश में 28 मार्क्स। ये हमारा सेकंड केस है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, जब मैथ्स में 21 तो इंग्लिश में 19, जब मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में 28। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। करते हैं ये क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 years and the product of their ages in years is 126. Find their ages. क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ एजेस ऑफ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 years। तो यहाँ पर पहले किसी एक बच्चे की एज अज्यूम कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ बॉय बी x years। अब जब बॉय की एज x ईयर है तो उसके ब्रदर की कितनी हो जाएगी? हिज ब्रदर्स एज = 25 - x, क्योंकि जब बॉय की x ईयर्स है तो उसके ब्रदर की हो जाएगी 25 - x, क्योंकि दोनों का सम 25 है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 126। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है
हम दोनों की एज का प्रोडक्ट कर दें। ये गिवन है 126। बस ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाने के बाद अब इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 126। सभी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 126 इक्वल टू 0। इसे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और साइन माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो सबके साइन चेंज कर दिए हैं, जिससे मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन जाए। अब ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। ये करते हैं तो ये लिखेंगे हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 126 इक्वल टू 0। इसको करते हैं, इसके 4 टर्म्स हैं, दो के ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 18। इन दोनों में से भी क्या कॉमन लें, -7 कॉमन लेते हैं तो हमारा x पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस है माइनस कॉमन लिया है तो माइनस आ जाएगा और ये जाएगा 18 टाइम्स इक्वल टू 0। फिर से x माइनस 18 कॉमन है तो नेक्स्ट बचा ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आया 18। और जब करते हैं सेकेंड ब्रैकेट को इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7। अब ये जो x के आंसर हैं ये हैं बॉय की एज। अब हमारी जब बॉय की एज 18 ईयर्स है तो उसके ब्रदर की एज क्या हो जाएगी, ब्रदर्स एज हो जाएगी 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस 18, 7 ईयर्स। जब बॉय की एज 7 ईयर्स है तो ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर्स एज 25 माइनस 7, 18 ईयर्स। ये हमारे दोनों आंसर हैं। जब बॉय की एज 18 ईयर्स है, जब बॉय की एज 18 ईयर्स है तो उसके ब्रदर की एज होगी, कितनी होगी, 25 माइनस 18, 7 ईयर्स। ये फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट केस है। और जब बॉय की एज 7 ईयर्स है तो ब्रदर की हो जाएगी 25 माइनस 7, 18 ईयर्स। ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. क्वेश्चन में कवर्ड डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ये गिवन है 480 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि स्पीड को, यदि ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड को माना x। अब क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो जाएगी, इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो ये नई स्पीड आ गई ट्रेन की। अब जो पहले ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रही थी तो वो 480 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करती थी, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो वो ले रही थी कितना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस थी 480 किलोमीटर, स्पीड थी x,
इतने आवर्स ले रही थी पहले 480/x आवर्स, लेकिन जब इसकी स्पीड हो गई x-8 किलोमीटर पर आवर, तब कितना टाइम ले रही है? टाइम टेकन बाय ट्रेन विद x-8 किलोमीटर स्पीड है जिसकी, जब तब वो टाइम लेगी कितना? 480/x-8 आवर। क्वेश्चन में गिवन है कि जब उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो वो 3 घंटे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में ज़्यादा समय लेती है, 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो टाइम था, ये टाइम जो पहले ले रही थी जिस स्पीड से, अब नेक्स्ट जो नया वाला टाइम है वो टाइम ज़्यादा है, वो 3 घंटे ज़्यादा है। किससे 3 घंटे ज़्यादा है? पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। तो नया टाइम माइनस पुराना टाइम इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये इक्वेशन सही बनानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप समझ लीजिए कि ये टाइम ज़्यादा होगा कि ये टाइम ज़्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? जो बड़ा नंबर होगा वो आगे रखा जाएगा, सबट्रैक्ट करने के लिए जो छोटा होगा नंबर वो पीछे रखा जाएगा। हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू ही करते हैं। आपने अपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा कि यदि हमें ये कहा जाए कि 1/3 और 1/4 में से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो यदि हमारे न्यूमरेटर इक्वल होते थे तो हम ये देखते थे ना कि किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता था वो नंबर उतना ही छोटा होता था। तो 1/3 1/4 में से कौन सा छोटा है? 1/4 इज स्मॉलर देन 1/3, है ना। अब यहाँ कौन कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? 480/x-8 बड़ा है कि 480/x बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, वही नंबर तो बड़ा है। तो हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हमारे नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है तब हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो नंबर एक्चुअल में बड़ा आता है उसी को आगे रखते हैं, छोटा नंबर सब्ट्रैक्शन में पीछे रखा जाता है। ये इक्वेशन बनाते समय आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब ये करने के बाद अब करते हैं इसे सॉल्व करने में हमें इजी पड़ेगा। हम 480 कॉमन लेते हैं। अब ये हो गया x-8 1/x इक्वल टू 3। अब उसके बाद में इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा x-8। एलसीएम लिया तो x-8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा इसका x। नॉर्मल एलसीएम ले रहे हैं और जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा x-8। x-8 को ब्रैकेट में रखेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज़ है कि जब भी माइनस है और पीछे का नंबर प्लस या माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट का यूज़ कीजिएगा। अब ये जो 480 था इसलिए ले गई मैं RHS में, तो ये हो गया 3 1 3, 3 6 18, 160। ऊपर सॉल्व होके आया, यहाँ मैं एक लाइन कर लेती हूँ। यहाँ ऊपर सॉल्व होके आया, x से x कट जाएगा जब खोलेंगे इसे, तो ये खोल जाएगा x+8 अपॉन x-8 इक्वल टू 1/160। x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x इक्वल टू 16 8 128। एक तरफ कर लेते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इसको करेंगे स्प्लिट द मिडल टर्म से फैक्टोराइज। इसे करेंगे तो इसे लिखेंगे x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 40, यहाँ से 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिला x माइनस 40 कॉमन लिया, फिर से हमने x माइनस 40 कॉमन लिया तो ये मिला हमें अंदर x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ 1/1 दोनों ब्रैकेट को 0 करेंगे। जब हमने किया x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो हमें मिला x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। और जब हम करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट 0 मीन्स x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो हमें x क्या मिलेगा? -32 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती है,
इसका मतलब हमारा ये आंसर इनवैलिड है। हमारा आंसर है ट्रेन की यूजुअल स्पीड थी x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो ट्रेन की जो स्पीड के क्वेश्चन है सारे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ही मोटर बोट के जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और स्कूल्स में जो प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में आपका सिलेबस में ये चैप्टर आता है तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour 30 minutes more to go 36 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अब देखिए, पहले इस क्वेश्चन में ये समझ लेते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। जब हमारी मोटर बोट पानी में जा रही होती है, हमारा स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में बह रही है और हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम ये हमारी स्ट्रीम भी, पानी भी इसी डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये कहलाता है डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में आप ऑब्वियस है, जब दोनों ही की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बोट की स्पीड तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, आपकी स्ट्रीम जा रही है इस डायरेक्शन में, पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में और बोट आ रही है इस डायरेक्शन में, ये बोट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं जब, तो क्या होगा, बोट जा रही है एक डायरेक्शन में और स्ट्रीम आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, पानी बह रहा है दूसरी डायरेक्शन में, बोट के अगेंस्ट जा रहा है पानी, तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी ना। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो फाइंड करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें दे रखा है बोट की स्पीड। बोट की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट। स्पीड ऑफ मोटर बोट दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। हमने स्ट्रीम की स्पीड मानी, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ये स्ट्रीम की स्पीड मानी। अब इसमें एक ऐसे वाले हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में पहले लिखते हैं डाउनस्ट्रीम, इसमें हम स्पीड ऑफ मोटर बोट लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ मोटर बोट। देखें डाउनस्ट्रीम में क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम में आपका पानी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, तो क्या करते हैं, जो बोट की जो रिजल्टेंट स्पीड होती है ना, आपने स्ट्रीम की मानी थी x किलोमीटर पर आवर, बोट की मानी थी, बोट की तो गिवन थी 18, तो बोट की जो रिजल्टेंट स्पीड होगी ना वो हो जाएगी स्ट्रीम प्लस बोट, ये बन जाएगी बोट की रिजल्टेंट स्पीड। किसमें, डाउन स्ट्रीम में। ये डाउन स्ट्रीम में अब बोट की स्पीड ये ना रह के ये हो गई, बढ़ गई, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड हो गई x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से लिखेंगे अब अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में मोटर बोट की जो स्पीड है ना, अब देखें आपकी स्ट्रीम जा रही है इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बोट जा रही है इस डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पानी है उसकी स्पीड को कम करेगा। अब पहले ये देखें पानी की स्पीड ज़्यादा होगी कि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी। यदि स्ट्रीम की पानी की स्पीड ज़्यादा हुई तो बोट तो उसके अगेंस्ट जा ही नहीं पाएगी, है ना। पानी की स्पीड ज़्यादा होने से बोट तो उसके अगेंस्ट चल ही नहीं पाएगी, तो हमेशा हम ये मानते हैं कि बोट की स्पीड ज़्यादा होती है स्ट्रीम की स्पीड से, है ना। तो क्या होगा उससे, हम जो बोट की रिजल्टेंट स्पीड है ना, जब अगेंस्ट जा रहे हैं तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं, तब ये जो स्पीड बनती है ये बन जाती है बोट की रिजल्टेंट स्पीड इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड हो जाएगी 18 माइनस x, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करेंगे,
ये हर क्वेश्चन में बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, वो इसी तरह से करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मोटर बोट जो है उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर थी, है ना। ये स्टिल वाटर में थी, इन स्टिल वाटर, ये स्टिल वाटर में थी, जब पानी नहीं बह रहा था तब हमारी बोट की स्पीड थी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बोट जो है वो 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा लेती है। कब? जब 36 किलोमीटर चलती है वो अपस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम चलने में बोट को 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। किसके कंपैरिजन में लगते हैं? जब वो लौट के आती है डाउनस्ट्रीम में, पानी और बोट जब संग संग चलते हैं उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। जब वो लौट के आती है डाउनस्ट्रीम में और वापस उतना ही लौट के आती है जितना चल के गई है, जितनी डिस्टेंस उसने डाउनस्ट्रीम में कवर की है उतनी ही डिस्टेंस उसने अपस्ट्रीम में कवर की है, बट अपस्ट्रीम में उसे 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा टाइम लगा है। तो टाइम टेकन बाय बोट, मोटर बोट इन डाउनस्ट्रीम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 36 किलोमीटर और टाइम हमें उसकी जो स्पीड है डाउनस्ट्रीम में वो है x+18 या 18+x, इतना टाइम लगा है उसे डाउनस्ट्रीम में। एंड टाइम टेकन बाय मोटर बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में देखें कितना टाइम लगा उसे। अपस्ट्रीम में लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लगा उसे अपस्ट्रीम में टाइम। अब देखें अपस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि अपस्ट्रीम में उसे 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा लगा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला टाइम, अपस्ट्रीम का टाइम, ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है, इस टाइम से ज़्यादा है। 18+x लिख लेते हैं इसे, इक्वल टू कितना ज़्यादा है? 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर और 30 मिनट को हमने चेंज किया है आर में, तो 1+30/60, 1+1/2 मीन्स 3/2। ठीक है, ये इक्वेशन बनी हमारी 36/18 माइनस एक्स माइनस 36/18 + x इक्वल टू 3/2। इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ले लेते हैं पहले हम 36 कॉमन, ये इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ये हुआ 18 माइनस एक्स माइनस 1/18 + x इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से देखें 36 एलसीएम लिया हमने, 18 माइनस एक्स 18 + x, ये एलसीएम लिया, ऊपर आया हमारा 18 + x। अब जब यहाँ पर माइनस हो, ये वाला माइनस हो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस लगाया और इसके पीछे जो भी नंबर लिखा जाएगा ना उसे ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इक्वल टू 3/2। खोलते हैं ब्रैकेट, 18 + x माइनस खोलेंगे, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -18 + x, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के नंबर के। नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² इक्वल टू 3/2। सॉल्व करते हैं। 36, 18 से 18 कैंसिल, ये हुआ 2x, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस x² इक्वल टू 3/2। यहाँ पर हम इसे कट कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 324 माइनस x² इक्वल टू 12 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 48x। सभी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, x² + 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब करेंगे इसको फैक्टराइज, ये करेंगे फैक्टर तो ये हो जाएगा 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक, अब इनमें से ग्रुपिंग करते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले आएगा x कॉमन, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? x + 54। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में दिख रहा है हमें दोनों में ही नेगेटिव कॉमन है,
6 भी कॉमन है, तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। 6 का डिवाइड करेंगे ना 324 में। फिर यहाँ दोनों में फिर से कॉमन है 50x प्लस 54, तो अंदर बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट फिर से 0 है, तो एक बार एक ब्रैकेट 0, तो यहाँ से मिला x इक्वल टू -54, पहला आंसर। अब हमारी स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है क्या कभी? नहीं, तो ये इनवैलिड है। इट मीन्स दूसरा आंसर क्या होगा? x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6, x क्या था हमारा? हमने क्या लिया था x को? x ली थी हमने स्ट्रीम की स्पीड, तो ये हमारा आंसर आया 6 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी स्पीड है स्ट्रीम की। ये हमारा आंसर है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में। पूरा चैप्टर समझने के बाद भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।